जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दो क्रमांक 210 पर। विश्वामित्र जी और ब्राह्मणों के यज्ञ को दूषित करने वाले तमाम राक्षसों का वध करने के पश्चात रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ के लिए रवाना हो रहे हैं। और रामार्ग में एक आश्रम पड़ा है जो कि वीरान पड़ा है, और एक शिला पड़ी हुई है जिसके विषय में रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा। अब उसके आगे, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। विश्वामित्र जी आश्रम के विषय में कुमारों को बताने लगे। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखहु भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोहि पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो मति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने उस शिला के विषय में प्रभु को बताना शुरू किया कि यह शिला गौतम ऋषि की जो पत्नी है वह है, जो कि किसी श्राप के कारण शिला हो गई है। वह धीरज रखकर आपके चरणों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर होकर रोमांचित हो गई। उनके मुख से बोल नहीं फूट रहे थे। तब अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि एक समय ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी अहिल्या नामक कन्या उत्पन्न की और गौतम ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दी। इंद्र आदि देवता इस प्रतीक्षा में थे कि वह कन्या उन्हें प्राप्त होगी। थोड़े दिन बाद ब्रह्मा जी अहिल्या को देखने गए और उसे ज्यों का त्यों पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर वह कन्या उन्होंने गौतम ऋषि से ब्याह दी। तब एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर ऋषि की अनुपस्थिति में उससे विहार किया, उसका शील भंग किया। इतने में ही गौतम ऋषि आ गए और इंद्र को यह श्राप दिया कि तेरे समस्त शरीर में गुप्तांग के चिन्ह हो जावेंगे, और अहिल्या को श्राप देकर पत्थर की कर दिया और कहा कि श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने पर उनके चरण रज के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के कहने पर उस शिला को चरण छुलाकर पवित्र कर दिया और शिला देवी अहिल्या में
बदल गई। देवी अहिल्या ने धीरज धरकर अपने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करते हुए बोली, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार को भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया था सो बहुत भला किया था, मैंने उनकी बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर मैंने देखा। ना ऋषि श्राप देते, ना आप मेरा उद्धार करने आते। इसी को शिव जी भी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांग रही हूँ, मैं केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की धूल के रस से मेरा मन भौरे के समान प्रेम से नित्य पान किया करे। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जो चरण ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिरकर मनोवांछित वरदान पाकर आनंद से भरकर अपने पति के लोक को चली गई। बोलिए राजा रामचंद्र।